बाबर आजम कल जो है जिस वाले से हम बात करना चाह रहे हैं कि बाबर ने कल स्ट्रगल किया, एक सेंचुरी की है, ये बॉल पे बॉल चल रहा है, तो क्या आप इस पर कमेंट करें? आप इस पे एनालाइज करते रहें साथ साथ। देखिए ये जो शुरू से मैं कहता आ रहा हूँ कि फास्ट बॉलिंग पे जब थोड़ा सा भी गेंद बाहर निकलता है हल्का सा भी तो ओपन चेस्टेड हो जाता है, दूर हो जाता है, इसके करीब नहीं जाता। गैप अगर आप देखें बहुत ज्यादा गैप, ये देखें कितना ज्यादा गैप। इसको मैं थोड़ा सा आपको डेमो करके बता देता हूँ कि इसको खेलना कैसे चाहिए, ये कैसे खेल रहा है। ये चाहे आप उधर भी देख सकते हैं। अब देखें जब बॉल हल्का सा बाहर निकला है तो वो यूं खेला है, ये तरीका नहीं। यहाँ तो थोड़ा सा बॉल जब आगे होता है तो फिर आपको यूं जाना पड़ता है, और अगर बॉल थोड़ा पीछे है तो आपको फिर भी साइडवेज यूं जाके खेलना पड़ेगा। यहाँ कि गैप यहाँ नहीं खेल सकते। देखिए ऑकवर्ड कितना लग रहा है, पाँव चेक करें, ऑफ स्टंप नजर आ रहा है, और इस गैप से आपका कंट्रोल कम हो जाता है। बहुत बिल्कुल आपका कंट्रोल ही खत्म। तीनों बॉल मुश्किल हुए उसको खेलना जी। और जिस पे अगर वो आउट होगा वो दिखाएं आप, दिखाते हैं जिस पे आउट हुए जरा वो दिखाएं। नेक्स्ट बॉल प्ले कर दे। अगर आप साइड से भी दिखाएंगे ना जरा, हाँ देखें आप जी। अब इसको जरा साइड से दिखाएंगे तो आइडिया हो जाएगा व्यूअर्स को भी, आप सबको। इसका दूसरा यहाँ से देखिए, ये आ रहा है। अब ये देखिए कितनी दूर खेला है, ये कंट्रोल नहीं हो सकता। वो यहाँ खेला है, ये तो कंट्रोल ही, ये इसको यहाँ खेलना है, यहाँ पर, यहाँ से आपको अपनी चिन के नीचे खेलना है, फिर कंट्रोल होगा। तो ये टेक्निक जो हम बात कर रहे थे, इसका पहले भी बात कर रहे थे कि इसको ये प्रॉब्लम है फास्ट बॉलर्स पे। यूसुफ ये करीब, मतलब अभी तो ऑब्वियसली क्योंकि बॉल जाहिर सी बात है वो उतनी जब तक आएगी तो डिप हो जाएगी अगर वो वेट करेंगे, या वो आगे बढ़े इस बॉल के लिए, क्या करें? देख इस बॉल को तो आपने आने देना है, ठीक है। ये आप दूर से खेल के ना, जैसे अभी मैंने आप चिन के नीचे खेलना होता है कंट्रोल लाने के लिए। आने देने पे ये आपको लगता नहीं है कि ट्रेजेक्टरी डिप कर जाएगी इसकी? नहीं, बहुत इजी है ना ये। ओके, ये आपने आने नहीं दिया, आपके दूर देखे कितनी दूर है। आप पहले ही आपने आप बॉल पे चले गए। बता सकता हूँ जी 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 जी। इधर खेलना है, ठीक ये है। कितना गैप है, कंट्रोल नहीं रहा ना। ओके, अब कंट्रोल निकल गया, यानी इंस्टेड के आप बॉल पे जा रहे हैं, बॉल को आप आने दें। केएल राहुल का जिक्र करते हैं कि चिन के नीचे हमेशा कितना नीचे खेलता है, टेक्निकल कितना साउंड प्लेयर है वो। बिल्कुल। तो ये हम टेक्निक की बात बाबर की कब से कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है अभी तक फास्ट बॉलिंग पे मुझे तो लग रहा है कि वो कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि बेहतरी आई हो। स्पिन पे थोड़ा बेहतर खेले, लेकिन ये फास्ट बॉलिंग पे इस विकेट पे, इतनी फ्लैट विकेट पे हल्का सा गेंद बाहर निकला है तो आपको मुश्किल हुई है। तो मेरा ख्याल है इस पे थोड़ा काम करना पड़ेगा। पहले के जो बाबर थे वो वही चिन के नीचे वाली गेम थी उनकी, या बस 4-5 साल पहले? 4-5 साल पहले ये था। तो वापस आने के लिए किसी भी बल्लेबाज को फिर क्या करना पड़ता है? एक तो ड्रिल्स हैं, अपनी एक्सरसाइज है, टेक्निक को बेहतर करना है, जिसके साथ भी ये कर सकते हैं करना चाहिए इनको, और स्पेशली ऐसा प्लेयर होना चाहिए जो फास्ट बॉलिंग को अच्छा। पहले तो मानना पड़ेगा कि मेरी टेक्निक में कुछ मसला है। आप बीमार हो और आप मान ही नहीं में बीमार हो तो डॉक्टर कैसे ठीक कर सकते हैं? एग्जैक्टली, पहले मानना पड़ेगा। एग्जैक्टली। बट दूसरी एक चीज ये, जैसे अभी हम कह रहे हैं कि वो कहते हैं ना बॉल पे पहले लपक गए, इससे पहले के बॉल उनके पास आती, क्या एक बैटर को किस तरह उस टेम्पटेशन को रोकना है? बिकॉज आपके रिफ्लेक्सेस तो काम कर ही रहे होते हैं, और वो बॉल आ रही है तो मे बी होता है कि फौरन चले जाओ आगे। उस रिफ्लेक्सेस को, उस टेम्पटेशन को कैसे एक बैटर कैसे रोकेगा? अगर आप उस सिचुएशन में हो, आप खुद को क्या समझाते हैं कि नहीं, टाइम होल्ड? जो बात मुसलसल चल रही है, काफी अरसे से टेस्ट में, वनडे में, T20 हर जगह स्ट्रगल कर रहा है, उसकी वजह यही टेक्निक में फॉल्ट है। ये तो कब से मैं बोल रहा हूँ, उसको अभी ये ठीक नहीं कर पा रहा, इसलिए ये हो रहा है। अगर जैसे ये ठीक हो जाएगी, ये नहीं होगा, ये आने देगा, अपने पास आने देगा। बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं, वो आने देते हैं, अपने करीब खेलते हैं, और रिफ्लेक्सेस इतने तेज होते हैं कि वहीं से वो इतना अच्छी हिटिंग करते हैं, इतना अच्छा टाइम करते हैं कि जहां वो खेलना चाहते हैं वहीं जाता है बॉल। ये भी एक चीज है, बड़े प्लेयर्स की जो बात होती है, वो उस बॉल को टाइम करते हैं, जोर से मारने की कोशिश नहीं करते। जोर से मारना टेल एंडर्स का काम है जी, बड़े प्लेयर्स का काम नहीं है। टाइम लेकर क्रीज के अंदर है, नहीं कहीं भी वो निकल के भी मारेंगे तो यहाँ मारेंगे, करीब मारेंगे, दूर से तो लग ही नहीं सकती ना। दूर से आपका जो कंट्रोल है वो निकल जाएगा। तो कंट्रोल के साथ खेलना होता है, आपकी बॉडी शेप नहीं टूटनी चाहिए। देखें ना, अब वो ओपन चेस्टेड भी हो जाता है, देखें थोड़ा सा ओपन चेस्टेड हुआ है, वो भी नहीं होना। जैसे हम दो लोगों के लिए मुसलसल ये बात करते हैं कि दे हैड अ लॉट ऑफ टाइम, एक इंजमाम के लिए, एक रोहित शर्मा के लिए, कि बहुत टाइम है। जैसे दूसरे बैटर्स के मुकाबले में शायद उनके पास आधा सेकंड ज्यादा होता है
तो वो इसीलिए कि वो उनको वो पूरा कंट्रोल है और मे बी दैट्स कॉन्फिडेंस एज वेल, डर नहीं है, खौफ नहीं। बिल्कुल, बहुत कंट्रोल है। और देखिए टेक्निकल साउंड प्लेयर हैं और उनको पता है कि हमारी गेम का स्ट्रेंथ क्या है। उनका हेड स्टिल होगा, वो जब पुल शॉट खेल रहे होंगे। अब देखें ना कि इंजमाम भाई का फेवरेट प्लेयर भी विव रिचर्ड है, सईद भाई का भी, वो खेलते भी उन्हीं की तरह थे। ऐसे वो तो खैर विव रिचर्ड, लेकिन ये भी जब दोनों खेलते थे पता चलता था कोई प्लेयर खेल रहा है, फास्ट बॉलर को इतनी आसानी से खेलना, क्योंकि मैं दोनों के सामने खेला हूँ, बिल्कुल मुझे पता है ये कैसे क्रिकेट खेल रहे होते थे। तेज से तेज बॉलर को आराम से खेल लेते थे, तो उसका मतलब कि टेक्निक बहुत सॉलिड थी और खेलते थे अपने करीब बॉल को आने देते थे। ये बहुत जरूरी है, ओपन चेस्टेड नहीं होते थे। ये चीजें बड़ी काउंट करती हैं। तौसीफ भाई, हम अभी बाबर के हवाले से बात कर रहे हैं। यूसुफ भाई ने बड़ा ज़बरदस्त एक्सप्लेन किया है और पूरा डेमोन्स्ट्रेशन दिया है कि ये इश्यूज़ हैं बाबर की टेक्निक में। एक अगर हम कहीं पर पाकिस्तान के हमेशा ये हम सब जिक्र करते हैं इसका कि आपकी जीत के पीछे जो खामियां होती हैं ना, उनके ऊपर काबू पाना बड़ा ज़रूरी होता है, नहीं तो वो आपको लॉन्गर रन में वो नुकसान पहुँचाती हैं। तो कहीं हमसे PSL में रन्स बन रहे हैं, उसके पीछे असल जो बीमारी है अगर हम उसको छोड़ दें, वो पीछे रह जाए, तो आगे जाके तो नुकसान अपना होगा प्लेयर का या पाकिस्तान का नुकसान होगा। रियलाइजेशन बड़ी ज़रूरी है कि इस वक्त ये मर्ज़ है और हमें इसको ठीक करना है। रन्स बन रहे हैं वो ठीक है, वो सिचुएशन कंडीशन हो सकती है, तो ये रियलाइजेशन कितनी ज़रूरी होती है किसी भी प्लेयर के लिए? देखिए, सबसे पहले तो ज़बरदस्त क्रिकेट खेली हैदराबाद ने और हमें नज़र आ गया कि भाई ये लोग ऊपर जा सकते हैं। और पहले भी मैंने ये बात कही थी और उस्मान ने ज़बरदस्त इनिंग खेली है और उसको डेफिनेटली रन्स चेस करना 20 ओवर्स में इतने सारे बहुत मुश्किल होता है। और मेरा ख्याल है बहुत ही उम्दा क्रिकेट खेली उन्होंने। और एक जाहिर है उनकी किस्मत भी साथ थी, तो वो कॉट बिहाइंड नहीं, ये सब पार्ट ऑफ गेम हो गया। और उसके बाद वो मैच को ऐसे लेके गया जैसे कि पता ही नहीं चला किसी को। और जाहिर है जिस वक्त वो आउट हुआ उस वक्त एकदम बीच में छोड़ गया। सेडल को मैं कहूँगा डेफिनेटली उसने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की थी, जो मैच में दोबारा वापस आ गई थी टीम। लेकिन उसके बाद हसन और क्या क्रिकेट खेली है उस बच्चे ने, जो पाकिस्तान के लिए अंडर-19 खेला है, तो उनको हम देंगे डेफिनेटली उन्होंने। अब आ जाते हैं हम इस पे जो आपने अभी बात की। देखिए, ये यूसुफ भाई को तो पता है, यूसुफ भाई कहते भी रहे कि यार ये कोई क्रिकेट नहीं है और इसमें टेक्निक और इसका नहीं है। ठीक है, वो बैठ के सारा कुछ बता रहा है। मैं जो 4 साल पहले की बात की है यूसुफ भाई ने, हेड डाउन और बॉल को करीब और ये सारा कुछ जो अभी ये बता रहे थे, तो उस वक्त कोच कौन था? और वो जाहिर कोई कोच होगा ना जो उस वक्त ठीक खेल रहा था वो, और उसके बाद चेंज हो गया। उस वक्त का मुझे नहीं पता, मुझे ध्यान में नहीं है कौन उनको उनके साथ था टीम के या कोच कौन था। और उसके बाद यकायक जो है ये चीजें खराब होना शुरू हो गई। तो ये 4 साल पहले आप पाकिस्तान टीम के कोच की बात कर रहे हैं? 21 से पहले जी जो साथ था डेफिनेटली उसने ही सारा कुछ देखा होगा ना। सकलैन मुश्ताक थे, सकलैन मुश्ताक थे 21 में। 20 में पता नहीं कौन। और आप बैटिंग कोच थे? नहीं, मैं 21 में। 22 में आप ज्वाइन इन किए थे? नहीं, गोरा था कोई मेरा ख्याल। मिकी आर्थर थे फिर तो? वो 20 में था। हाँ, मिकी आर्थर थे। दोबारा आया था। जी। पर खैर वो तो अपनी जगह, लेकिन वो खेल रहे थे 12। उसके बिटवीन जो कुछ हुआ इतने सालों में, क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि 4-5 साल जो उसके बाद गुजरे, उसके बाद क्या वजूहत थी उनको? क्या मैं तो इसको पहले क्लियर करना चाहता हूं कि इस नौबत पे वो क्यों आए। और फिर अभी जैसे वो क्रिकेट खेल रहे हैं, तो जाहिर है कि खेला तो उन्होंने बहुत ही अच्छा है। सब हमें जो प्रॉब्लम थी हम उनको उस पर पॉइंट आउट करते रहे, लोग बुरा भी मानते रहे, लेकिन अच्छा, कता कलामी की माजरत है। 2019 से 2021 तक जब सकलैन मुश्ताक साहब आए, उससे पहले मिसबाउल हक थे कोच। मिसबाउल हक थे 12। उस वक्त उनकी टेक्निक ठीक थी, उसके बाद टेक्निक खराब हुई। कौन लोग बीच में आए, किस लोगों ने उनके साथ जो रहे और उनको काम किया? अगर उन्होंने उनके साथ काम नहीं किया या उनकी जो अभी यूसुफ साहब पॉइंट आउट कर रहे हैं चीजों को, अगर उन्होंने उसको नहीं किया तो फिर तो बहुत बड़ी ज्यादती है ना। अगर उसकी ये फॉल्ट, इतने बड़े बड़े फॉल्ट यूसुफ साहब बता रहे हैं कि दूर से भी खेल रहा है और चिन्ह और बॉडी जो है सीधी हो जाती है, स्ट्रेट हो जाती है, तो ये तो बड़े फॉल्ट हो गए ना। इसका मतलब तो ये है। लेकिन क्यों इतने सालों में किसी ने क्यों नहीं उनको इतना किया?
हालांकि हमारे ग्रेट प्लेयर ही सारे रहे ना, ऐसा थोड़ी कि कोई इधर उधर से थोड़ी आ गए, गोरे भी थे, ये भी थे। तौसीफ सब लोग साहब, साथ किसी थे ने ना। कितना बताया, क्या नहीं बताया, उन्होंने कितना माना, ये भी तो सवाल बनता है ना फिर। भाई देखिए, ये मानना ना मानना दोनों तरफ से कसूरवान है। मैं बोर्ड को भी बिल्कुल। कहता हूँ और जो मैं उनको भी कहता हूँ कि उनको पॉइंट आउट करना था कि भाई ये मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, अगर ये मुझसे पूछते तक नहीं है, और अगर ये नहीं पूछते तो क्या वजूहत है पूछने की, आप नहीं सुन रहे हैं मेरी बात। मतलब ये चीजें तो होती है ना, जिस तरह मुझसे कहा जाता है कि आप सिलेक्शन कमेटी में आप कुछ कहते नहीं तो आप रिजाइन कर दें, तो मैं तो उसी पे जाऊंगा ना फिर कि ये जब ये इतने ग्रेट प्लेयर नहीं मान रहे तो इनकी तो शिकायत करनी चाहिए थी ना कि भाई ये मेरी बात सुनते ही नहीं है, ये मेरे से पूछते नहीं है। इसका एक सिस्टम जो है ना, वो मुझे बीच में कुछ खला सा नजर आया, जी। और खला नजर आया वही आपस की चपकलेश और ये सब चीजें हैं। और यकायक अब इस क्रिकेट के बारे में तो मैं खुद भी कहूंगा कि ठीक है, ये ऐसी जो कॉम्पिटेंट प्लेयर होता है ना, वो कभी भी ऑल फॉल शॉटे खेलता है, हमने देखा है। लेकिन उसने अपने आप को चेंज किया अभी थोड़े इस हफ्ते में। उसकी वजूहत जो भी हो सकती है, उसकी वजूहत ये भी हो सकती है कि जी हमें बड़ा अच्छा माहौल मिल रहा है, पिचेज अच्छी मिल रही है, रन्स कर रहे हैं, वो अप्रिशिएट करेंगे हम, इसलिए कि चेंज किया। हम यही कह सकते हैं ना, बाबर हमसे नहीं स्ट्राइक रेट पे आ रहा था, कुछ नहीं था वो बिल्कुल। एक चीज जरूर है, तौसीफ साहब ब्रेक पर जाना है, सॉरी विश करते हुए एटलीस्ट दिख रहे हैं। हम बाबर और रिजवान के एक कोरस में एक साथ एक पेयर में बात करते हैं और कहीं ना कहीं कोशिश करते हुए जरूर बाबर दिख रहे हैं, बट रिजवान वो कोशिश करते हुए भी नहीं दिख रहे।